पढ़ेंगे पीएच जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है H+ की कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो देखो पीएच क्या होता है बेसिकली, जैसे एसिड या बेस है तो एक मतलब पूरा एक बेसिकली उसका एक पीएच स्केल बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें 1 से लेकर 14 तक जो है स्केल होती है और स्केल इज़ डिवाइडेड टू 14 नंबर तक, ठीक है। तो 7 इज़ फॉर न्यूट्रल, मतलब अगर इसके इधर जाएंगे तो एसिड नेचर होगा, इसके इधर जाएंगे तो बेस नेचर होगा। इसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, 1 से लेकर 3 यूनिट तक बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। 4 to 7 यूनिट के अंदर तक वो वीक एसिड माने जाते हैं। 7 to 10 तक वो वीक बेस, एंड जब 10 से थोड़ा आगे जाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब 14 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस और 1 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इस पीएच स्केल के लिए, ठीक है। तो पीएच इज गिवन बाय माइनस लॉग H+ की कंसंट्रेशन। OH इज गिवन बाय POH इज गिवन माइनस लॉग OH- की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब जैसे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर ले के चलते हैं कि इस टेम्परेचर में जो पीएच आता है वो 14 आता है, ठीक है। जैसे मान लो H+ और OH- का प्रोडक्ट ले तो 10⁻14। अब इसमें सब दोनों तरफ लॉग अगर ले लें तो लॉग H+ प्रोडक्ट हमें पता है log A + log B होता है, पर हमें पता है जब भी हम log लेते हैं तो हम माइनस log लेते हैं, तो उन तरफ हमने माइनस लिया है, ठीक है, ताकि हम pH को थोड़ा पॉजिटिव में ना सकें। माइनस लॉग H+ माइनस लॉग OH माइनस लॉग 10⁻14, तो pH + POH गिव्स यू 14। हमें पता है H+ बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो pH घटेगा, क्योंकि हमें पता है pH घटता है तभी तो एसिडिक ज़्यादा होता है वो। जैसे कि हमने देखा ही पूरी, अगर हम इधर जाएंगे तो एसिडिटी ज़्यादा होगी। फिर OH- ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा तो pH कम क्यों, pH कम क्यों, सॉरी इट शुड बी pH ज़्यादा, सॉरी POH ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि POH ज़्यादा होती है बेसिक, और pH कम, हाँ ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नहीं ठीक है, बेसिक के लिए ठीक है। देखो बेसिक के लिए क्यों ठीक है मैं बता दूँ, pH कम है, POH कम ही होगा, pH ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हम कहते हैं कि एक बेस के अंदर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कितनी है, बेसिकली हम pH लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा pH स्केल है, तो देखो pH ज़्यादा आ रहा है ना, तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसकी pH ज़्यादा होगी और POH कम होगा, ठीक है। मान लो अगर किसी का POH 2 आया है, ठीक है, तो उसका pH होगा 14-2, तो हम 14-2 करके उसका POH निकालेंगे। जैसे POH कम होता है और pH ज़्यादा होती है, मतलब pH जो निकालेंगे 14-2 करके निकालेंगे तो उसका आ जाएगा 12, ठीक है। ये ठीक लिखा है कि जब बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा तो POH कम और pH ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें POH निकालना है 10.48 का, ठीक है, तो 10.48 का POH दे रखा है, ठीक है। अगर हम इसका pH निकालना है तो इसको 14 से माइनस करेंगे, तो 14 से माइनस करेंगे तो pH कितना आ जाएगा 3.52। तो आप देख रहे हैं POH जब ज़्यादा है तो pH कम है, ठीक है। फिर जैसे कि मान लो pH दे रखा है किसी का 3, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी H+ की 10⁻³ होगी, बस वही लॉग करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी का H+ दे रखा है 2.4 × 10⁻³ तो pH माइनस लॉग 2.4 × 10⁻, उन्होंने 4 गलती से लिख दिया, हम भी 4 ले लेते हैं, जैसे मतलब जस्ट सीखने के लिए ये सब, तो ठीक है। तो 4 जैसे 2.4 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे log 3 हमने क्या पढ़ा था 0.48, हमने log 3 0.48 पढ़ा था। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं माइनस log 2.4, और ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -4 log × 10, ठीक है। तो इसमें अगर मैं इसको लिख सकती हूँ, सो बेसिकली इसमें करना क्या था कि जैसे लॉग हमें दे रखा था log 2.4 × 10⁻⁻, log 2.4 × 10⁻⁻4। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से इंटू किया, तो जब 2 इंटू करूँगी तो 4.8 आएगा, ठीक है। अब हमें पता है log 3 होता है 0.48, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0.48, इसका एक पावर लेके, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाना चाहिए था, सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻³ अगर मैं इसका एक पावर ले लूँ, ठीक है, बात वही हो गई। तो माइनस लॉग 0.48
माइनस लॉग मतलब ये ब्रैकेट के बाहर है, सॉरी, माइनस लॉग इंटू 10, हमें पता है लॉग ए अपन में लॉग बी माइनस लॉग ए लॉग बी, ठीक है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो बेसिकली ये अभी ब्रैकेट के बाहर है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 माइनस लॉग 2, तो ये हो गया 0 लॉग 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 0.30। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फोरस डाइल्यूशन ऑफ पीएच ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। अगर वीक मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक मतलब जो एक H+ आयन रिलीज करे, HA अगर डिसोसिएट होगा H+A-, तो इसकी कंसंट्रेशन पहले C फिर 0 0 देन C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा, और H+ के केस में हमेशा नॉर्मेलिटी लेके चलते हैं, ठीक है। तो K इज गिवन बाय C अल्फा, जो C अल्फा C1 माइनस अल्फा, इसमें वही अगर वीक एसिड है तो अल्फा को बहुत नेगलेक्ट कर सकते हैं, इट कैन बी अल्फा की वैल्यू बहुत कम, तो इट कैन बी टेकन एज C अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज गिवन बाय K अपॉन में C, H+ की कंसंट्रेशन C अल्फा, और अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं K अपॉन में C। तो अगर C अंदर जाएगा C स्क्वायर कट जाएगा, इससे H+ दे देंगे C इंटू KA, तो pH दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, वही माइनस लॉग H+ माइनस, ठीक है, तो माइनस लॉग H+ हो जाएगा pH, और माइनस लॉग तो इसकी पावर हाफ, हमें पता है जब भी किसी पावर होती है वो आगे आ जाती है, माइनस, तो ये अंदर जाएगा माइनस लॉग के हो जाएगा pKa माइनस लॉग C। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा फॉर pH ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, pH इज गिवन बाय हाफ, दोनों हाफ हाफ अंदर ले लेंगे, हाफ pKa माइनस हाफ लॉग C। नेक्स्ट है आपका pH ऑफ वीक मोनोबेसिक बेस BOH आपको देगा, फिर pH ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड जैसे BOH है B+OH- देगा, तो इसमें भी सेम वही करना है, C 0 0 C माइनस C अल्फा KB इज गिवन बाई C अल्फा इंटू C अल्फा स्क्वायर, उसमें भी फिर अल्फा इज गिवन बाई KB अपॉन में C, OH C अल्फा दे रखा है, उसमें भी आ जाएगा KB इंटू C, तो POH इज में माइनस लॉग KB इंटू C की पावर हाफ, तो इसमें सेम फॉर्मूला आ जाएगा POH इज में हाफ KB माइनस हाफ इंटू लॉग C, हाफ बाहर भी ले सकते हैं, आप मर्जी है, और PH निकालना है तो 14 माइनस POH करेंगे, ये हमें नहीं भूलना वरना हम सिली मिस्टेक कर देंगे। अब ये एक पूरा वो जो हम हमेशा अभी ओवरऑल पढ़ते हैं, H+ ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, pH कम, Ka ज़्यादा, pKb कम, OH ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा तो OH कम, POH कम तो pH ज़्यादा, Kb ज़्यादा तो pKa कम, क्योंकि pKb और OH में दोनों में इन्वर्स, और H+ और pKa में दोनों में इन्वर्स का चलता रहता है, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन है। फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ HF, HCOH, HCN, उनकी K वैल्यूज दे रखी है 6.8 इंटू 10⁻⁻⁴, 1.8 × 10⁻⁴, 9 इंटू 10⁻⁵। अब हमें ये अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा जिनका Ka ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा इसमें देख लेते हैं Ka किसका ज़्यादा है, तब सबकी पावर 10⁻, हाँ इसकी पावर 10⁻⁵ में है, तो इन दोनों में से देखेंगे तो HF की ज़्यादा देन Ka, फिर ये, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। तो HF का ज़्यादा है 68 10⁻⁵, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सॉरी 10⁻⁵ दे रखा है, मैं नहीं कुछ गलत लिखा होगा, सबकी पावर 10⁻⁵ है, तो बस यही भी देखना है, HF का Ka ज़्यादा देन HCOH का देन HCl का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट pH ऑफ 0.2 मोलरिटी CH3COH एक्वा सोल्यूशन, आल्सो कैलकुलेट मोलरिटी निकालनी है इसकी, और कैलकुलेट करना है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Ka दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁵। हमें पता है ये वीक मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है, pH इसका कैसे निकालते हैं, हाफ pKa माइनस लॉग C, तो वही अंदर जाएगा, pKa कितना है 1.8, तो इसको लिख सकते हैं माइनस pKa दे रखा है, Ka दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे Ka दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁵, तो सबसे पहले तो इसको निकालें माइनस लॉग Ka, तो Ka की जगह रखेंगे 1.8 इंटू 10⁻⁵, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी। अब जैसे मान लो अल्फ़ा निकालना है CH3COH, इसको ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, C माइनस C अल्फ़ा से K अपॉन में C, Ka दे रखा था 1.8 इंटू 10⁻⁵, 0.02 मोलरिटी दे रखी है, 0.02 मोलरिटी है, ठीक है, तो 0.02 मोलरिटी दे रखी है दोनों, यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा।
फिर H प्लस की कंसंट्रेशन ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, तो H प्लस की कंसंट्रेशन C अल्फ़ा करके भी निकाल सकते हैं, C इज 0.02 इंटू अल्फ़ा आ गया था। तो चाहे pH निकालना है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब जिस नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 25 डिग्री सेल्सियस डिसोसिएशन कॉन्सेंट ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड, सामने बोल दिया, वीक मोनोबेसिक एसिडिक बेस, मतलब बेस दे रखा है 1.0 10⁻12, ठीक है। देन फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल, OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालनी है 0.01। इसमें भी वही कर सकते हैं जैसे ऊपर वाले में किया, ठीक है। इसमें भी वही OH की कंसंट्रेशन अगर हम निकालें, जैसे अल्फा इज गिवन बाय KB अपॉन में C, ठीक है। तो KB इसका कितना दे रखा है, डिसोसिएशन कॉन्सेंट 10⁻12 अपॉन में 0.01, तो ये आ जाएगा 10⁻10। अल्फ़ा आ जाएगा 10⁻10, पर हमें इसमें pH निकालना है इस बार, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमें डायरेक्ट pH निकालना है। OH देखो, OH हमें देते हैं C अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह मैं लिख सकती हूँ KB अपॉन में C, तो ये C अंदर गया, C अल्फ़ा स्क्वायर, तो इसीलिए OH माइनस की कंसंट्रेशन, जो OH माइनस की कंसंट्रेशन है, इन्होंने या KB बेसिकली बेस, सॉरी मैंने Ka लिख दिया, KB इंटू C, तो KB कितना दे रखा है 10⁻12 0.01, तो ये आ जाएगा कितना 14, 10⁻14 इसको 10⁻2 लिखेंगे, तो 10⁻7। pH निकालते हैं, हाफ KB माइनस log C, KB वही 12 इंटू 1 निकाल के 7 आ जाएगा, नियरली 7, क्योंकि वीक मोनो बेसिक है तो 7 भी आ सकता है, नियरली 7, क्योंकि इतना वीक है, इतना मतलब आयन डिस्पर्स नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वीक एसिड HA हैज़, जिसके K वैल्यू दे रखी इतनी, इफ़ 0.100 मोल ऑफ दिस एसिड इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब हमें मोलैरिटी हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 0.100 मोलर। Ka दे रखा है 10⁻5, क्योंकि इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं 1 के बाद 0, तो हमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन, जहाँ भी डिसोसिएशन मतलब अल्फ़ा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फ़ा तो डायरेक्ट है K अपॉन में C, तो ये तो बस डायरेक्ट क्वेश्चन था। फाइंड pH ऑफ द फॉलोइंग एज्यूमिंग, हाँ देखो इन्फिनिट डाइल्यूशन में क्या होता है, इन्फिनिट डाइल्यूशन जो है, जब भी इन्फिनिट डाइल्यूशन होगा हमें पता है वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है तो आयन बहुत सारे डिस्पर्स हो जाते हैं, आयन बहुत सारे डिस्पर्स होते हैं, चाहे वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, अल्फ़ा हम हमेशा 1 लेके चलते हैं इन्फिनिट डाइल्यूशन में। तो इन इन्फिनिट डाइल्यूशन वीक एसिड और वीक बेस स्ट्रॉन्ग करता है एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब वो पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे 0.001 मोलैरिटी HCl अगर हम 0.01 मोलैरिटी HCl लिया, तो इसमें वही 10⁻³ H प्लस इसका pH निकाल लेंगे 3 आ जाएगा। तो मतलब बेसिकली इसमें क्या है, हम अल्फ़ा 1 लेके चल रहे हैं, तो हम पहले जो C अल्फ़ा लिखते थे वो हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्फ़ा 1 है, तो जो ये कंसनट्रेशन दे रखी है इसी से हम डायरेक्ट pH निकाल लेंगे, ठीक है बस। तो ये ट्राई कर लेना सब सेकेंड इसके, ठीक है, सेकेंड थर्ड